सकते हैं, जो दूसरी पार्टीज में कुछ नहीं कर सके, तो ये लोटे वहां पर जाकर क्या कर लेंगे मुल्क का। तो वो ये कि ये जमात तो बन गई, इन्होंने भानुमती जोड़ा, लीडरान भी 100 से ज्यादा आ गए हैं, बस अब सिर्फ वर्कर का इंतजार है कि बस अब इन लोगों ने वर्कर्स इकट्ठे करने हैं, इधर उधर से इन्होंने ले लिया। आपने कहा किंग्स पार्टी, इसमें किंग कौन है? इसमें किंग कौन है? हाँ, आप पैसे वाले बिल्डर्स बोल सकते हैं, सरमायादार बोल सकते हैं, वो कहते हैं ना व्यवहार से किंग तो कोई भी नहीं है। जोड़ तोड़ के माहिर हो सकते हैं, अवाम को चूना लगाने वाले हो सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही बोला, ये आज जैसी इनकी शक्लें थी, मुझे याद आ गया, बच्चों का बचपन याद आ गया कि मॉन्टेसरी में जब बच्चों को छोड़कर मैं आती थी तो मेरे बच्चे मुझे देख के मुंह बसोरते हुए ऐसे ही बैठे हुए होते थे। तो ये कौन सा ड्रामा है? आपने आंसू भर के पार्टी छोड़ी, 6 दिन बाद आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली दांत निकालते हुए, और आज जब कैमरे का सामना करना था तो उसके बाद कोई अपने सर पकड़ रहा है, कोई अपना सर खुजा रहा है, कोई जमीन पे पड़ी कोई सुई तलाश कर रहा है। तो ये सब क्या है? और जैसे आपने बोला है कि बस 75 सालों से जो तजर्बा गाह बनाया हुआ है, तजर्बे वो चल रहे हैं। आज मैंने एक ट्वीट की है इनकी शक्लें देख के, कि वो जैसे होता है ना, जल्दी जल्दी में कच्ची पक्की हांडी बनाते हैं जिसका पानी अलग होता है, टमाटर प्याज अलग, शोरबा तैर रहा होता है, इस किस्म का कोई मलगूबा सामने रख दिया है। अरे भाई, जो खाना है वो पहले आंखें खाती हैं, फिर उसके बाद मैदा खाता है। किसी खाने को देख के इश्तिहा बढ़ेगी तो इंसान उसको खाएगा। तो बस ये इधर उधर से वो कहते हैं ना कि भानुमती का कुंभा वाली मिसाल तो बहुत अच्छी है, दूसरी मिसाल दे नहीं सकती। आदि बताऊंगी कि जो वो कहते हैं ना कि वो तसव्वुर खानम या फरीदा खानम कप मुख्तलिफ लेकर आई थी, और नूर जहां साहब ने कहा था कि ये तुम कप, उसने कहा नहीं सारे सोने सी में ले आई हैं। उन्हें क्या सोने थे हैं, पर आगे का सेंसर है। अच्छा, वो ढूंढ लीजिएगा आप। चलें, मैं शो के बाद आपसे पूछ लूंगा। वो हमारी इस वक्त इकोनॉमिक टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, डू यू सी अ वे आउट, और इफ यस, क्या रास्ता आपको नजर आता? सुनिए, वो कहते हैं कि अब क्या तैरना सिखाओगे, अब तो सर से गुजर गया पानी। इन सब ने मिलकर जो हाल किया है, मैं कहती हूँ कि वो अब मैं क्या कह सकती हूँ, एक अच्छी उम्मीद रख सकती हूँ जो हम लोगों को एक बचपन से सिखाया हुआ है कि अल्लाह पे आस रखें, या पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। बाकी मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मुझे एक बात बताएं, मैं तो अपने घर में कोई ऐसा बावर्ची और ड्राइवर भी ना रखूं, मेरे पास नई गाड़ी हो, मैं ऐसे किसी ड्राइवर को भी ना दूं जिस पे मुझे भरोसा ना हो कि वो ये गाड़ी जाकर कहीं लगा नहीं देगा। हमने इन निकम्मों को अपना मुल्क चलाने के लिए दे दिया, और मतलब ये हमारे लिए कोई बात ही नहीं है कि कोई कितना मर्जी वो है हम उसको लाकर आके बिठा दे, क्योंकि हमारे पास ना कोई क़यादत है और हम मर रहे हैं इन लोगों की शक्लें देखने के लिए। और घर की इकोनॉमी तो जाहिर है अपने घर की ज्यादा सही करेंगे कि मुल्क की अगर करनी होती तो सर के सफेद बाल हुए हुए क्या अब तक मुल्क के लिए कुछ कर ना सकते थे। और वो कहते हैं ना कि जड़े इत्थे पैड़े और लोअर भी पैड़े, जो दूसरी पार्टीज में कुछ नहीं कर सके तो ये लोटे वहां पर जाकर क्या कर लेंगे मुल्क का, और बेड़ा गर्क कर लेंगे। बाकी रही अमेरिका की, अमेरिका शुरू से माई बाप था। मंटो के अफसानों में अंकल सैम का खत लिखा हुआ होता था वहां पर। हमारे वो जो क्या थे, एक मोइन कुरैशी थे, शौकत अजीज थे, कहां से आए थे? जनरल हमीद गुल के इंटरव्यू आपको टिकटॉक व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, तो उनका कहां जाता है। आखिरी बात जो आपने पूछा उसके लिए बताना चाह रही हूँ, शेर की सूरत में कि इलाजे दर्द दिल मसीहा तुमसे हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। अच्छा, पहले तुम्हें ये समझना चाहिए कि कोई भी सियासी जमात, अब कतई नजर मैं अलग कर दूं ये बात कि कई पार्टियां बदल कर आए, वो सब छोड़ दें भी, जब भी कोई नई सियासी जमात बनती है तो उसका एक ऑर्गेनिक पीरियड होता है ग्रो करने का, एक्सपेंड करने का, है ना। तो वो अगर आप ही समझें कि अगर हमारे मुल्क में इंतखाबात उसी तरह से होने आइन के मुताबिक कि जब ये असेंबली मुद्दत पूरी करेंगे तो इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का, पहली बात ये। अच्छा, क्योंकि अच्छा इसमें ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि ये हमें पता है कि पाकिस्तान की सियासत जो है कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड होती है, और यहाँ पे इलेक्टेबल्स का एक बहुत मतलब है कि अहम रोल है, तो उसमें ये भी हिसाब किताब होना बाकी है कि कितने इलेक्टेबल्स जो है इनके साथ आते हैं। लेकिन साथ साथ आपको एक कहते हैं ना वेव क्रिएट करनी होती है अपने नैरेटिव की बुनियाद पर। तो अभी बहुत सारी चीजें इस पार्टी के हवाले से पर्दा गैब में हैं। पर्दा गैब में ये है कि क्या ये पीडीएम की मुखालफत करेंगे, डट के मुखालफत करेंगे, या उनकी बी टीम बनने जा रहे हैं? ठीक है ना, पहला सवाल। सर एक सेकंड यहीं पे ठहरे, आमिर साहब यहीं पे प्लीज, माजरत के साथ आगे आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। आपने बड़ा अहम सवाल उठाया, इसके ऊपर मैं आपको अता ताड़ड़ का शॉर्ट सुनवाता हूँ। छोड़ के जा रही है
इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। हमें टोटल 5 लोग पंजाब असेंबली के छोड़ के गए थे, किसी को गद्दार नहीं कहा, सबको वापस लिया। हमारे पास हर जगह पीपी के एमए के कैंडिडेट्स मौजूद हैं, हमारे पास गुंजाइश नहीं है नए लोगों की। तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे, हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। इन्होंने कहा कि हम एक साथ चलेंगे और इल्हाक होने की भी पॉसिबिलिटी की बात किया था ताड़र ने। जी आमिर जासम। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पीडीएम की बातगश बनना है तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में एक बहुत बड़ा प्रो पीडीएम वोट है, लेकिन उतना ही बड़ा जो है एंटी पीडीएम वोट भी है। तो ये कहां पर अपने आप को प्लेस करे होंगे क्योंकि सियासत में अपने आप को प्लेस करना बड़ा जरूरी होता है कि आप अगर इस वक्त देखें ना, लोगों में जो इस वक्त एक अनसर्टेनिटी है, लोगों में बेचैनी है, अदम एतमाद है, वो हुकूमत की माशी पॉलिसीज की वजह से है। लोगों को एतमाद है इनकी इतमादी के हवाले से जो इन पर इल्जामात लगते रहे, तो अगर आप उसकी जवाबी गजल बनकर आते हैं तो आप एक नीश पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन्हीं की बी टीम बनना है तो फिर सीधी सी बात है कि इलेक्टेबल्स कुछ होंगे और वो कितने जीतते हैं, 5-6 जीतते हैं, 8-10 जीतते हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन फिर ये कोई मेजर प्लेयर के तौर पे अपने आप को प्लेस नहीं कर रहे। अच्छा, लेकिन फिर यहाँ पे सवाल एक और पैदा होते हैं कि क्या कि इस जो लोग टूट कर आ रहे हैं तो तस्वुर ये किया जा रहा है कि जी जो पीटीआई का वोट बैंक है और वो बड़ा सब्सटेंटिव वोट बैंक है वो, तो उस वोट बैंक को क्या कैटर करना है, उस वोट बैंक को तकसीम करना है, उस वोट बैंक को जाया होने से बचाना है।